नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महागठबंधन के अंदर भी मुकेश सहनी की वजह से अभी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। यही वजह है कि आज सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, कल होगी, ये नेता कहते जा रहे हैं। समय गुजर जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसे घोषित नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा था कि पहले 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को घोषित होगी महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, किसे कितना सीट मिलेगा और वो कौन कौन सा सीट होगा जहां से चुनाव लड़ेंगे विभिन्न दलों के उम्मीदवार। लेकिन अब तक आज भी समय बीत गया, शाम हो गया, रात भी अब हो जाएगा, लेकिन जो है वीडियो बनाने तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव रुके नहीं, आरजेडी रुकी नहीं है। आरजेडी अपने उन सीटों पर प्रत्याशियों को अंतिम रूप से जाने के लिए मुहर लगा दी है जिसे उसे चुनाव लड़ना है। देखिए, जिच तो कुछ सीटों पर ही है, बाकी के सीट पर तो प्रत्याशी आरजेडी ने भी फाइनल कर लिया है। उनको अंतिम रूप से कह दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, नामांकन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो टिकट है वो फाइनल हो चुका है। तो देखिए, ऐसे कितने सीट हैं और कौन कौन उम्मीदवार है, उसमें से कुछ नाम आज हम आपको बताएंगे। 3 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों के नाम हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन नेता हैं जो आरजेडी से इस बार चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। देखिए, स्पष्ट है, आरजेडी इस बार किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। वो चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और इसलिए अपने सीटों पर वो गंभीर है, दूसरे घटक दलों के सीटों पर भी गंभीर है। लेकिन देखिए, जो आरजेडी ने जो सीट फाइनल किया है, जहां उम्मीदवार दे रहे हैं, उन सीटों का नाम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले राघोपुर से ही शुरू करते हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया है कि नित्यानंद राय यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इस बार राघोपुर का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अब राघोपुर से तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो ओबरा से ऋषि यादव को आप जानते हैं, आरजेडी की पुरानी नेता कांति सिंह यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव के काफी करीबी। तो उनका टिकट कटना संभव ही नहीं था। ऋषि यादव चुनावी मैदान में होंगे। संदेश सीट से अरुण यादव, आप जानते हैं वहां के दबंग नेता हैं। वो उनकी पत्नी किरण देवी विधायक थी, 2020 के चुनाव में वो जीती थी। तो किरण देवी या अरुण यादव के बेटे कोई उम्मीदवार हो सकता है, ये आरजेडी की तरफ से कह दिया गया है। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। हिलसा से शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के प्रवक्ता, आप जानते होंगे, चर्चित प्रवक्ता, पिछला चुनाव मात्र 12 मतों के अंतर से हारे थे। देर रात में घोषणा हुई थी, तो उनको फिर से चुनावी मैदान में आरजेडी उतारेगी। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव आरजेडी के जो है वो उम्मीदवार होंगे और मनेर से भाई वीरेंद्र। देखिए, ये सब आरजेडी के बड़े नेता हैं, इनका टिकट कटना संभव नहीं। तेजस्वी यादव भी नहीं काट सकते क्योंकि क्षेत्र में भी इन लोगों का अपना पकड़ है। अब देखिए, इसके अलावे जो है गोह से भीम यादव को हरी झंडी मिल चुकी है। परबत्ता से डॉक्टर संजीव को आप जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड के चर्चित विधायक हैं। अब वो आरजेडी में आ गए हैं और आरजेडी से उन्हें टिकट मिल रहा है परबत्ता से।
चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद को आरजेडी टिकट अपना देगी। मीनापुर से मुन्ना यादव भी वायरल हुए थे बयानों को लेकर। कांटी से मोहम्मद इजराइल मंसूरी विधायक हैं वहां के, फिर से आरजेडी उन पर किस्मत आजमाएगी उनका। जगदीशपुर से रामकिशुन यादव ये विधायक हैं वहां से। अलौली से रामवृक्ष सदा, इनको भी टिकट लगभग इनको हरी झंडी मिल चुकी है। बाजपट्टी से मुकेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हरी झंडी मिल चुकी है। सारण जिले में यदि आप बात करेंगे तो सारण जिले में मरहौरा से जितेंद्र राय, तमाम कानाफूसियों के बावजूद जितेंद्र राय को टिकट मिल रहा है आरजेडी से, वो चुनाव लड़ेंगे। सोनपुर से रामानुज प्रसाद यादव को लेकर भी चर्चा था, उनको भी टिकट मिल रहा है। रफीगंज से मोहम्मद नेहालुद्दीन विधायक हैं, उनको भी टिकट मिलेगा। नबी नगर विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह उर्फ डब्लू सिंह को हरी झंडी मिल चुकी है। बेलागंज से फिर से विश्वनाथ यादव को ही मौका मिलेगा। सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे, जो मनोरमा देवी से चुनाव हार गए थे उपचुनाव में, लेकिन फिर से इन्हें मौका दिया है आरजेडी ने, उनको हरी झंडी मिली। देखिए, शाहपुर से फिर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी, जो वहाँ से विधायक भी हैं, उनको फिर से मौका मिला है, उन्हें हरी झंडी दे दी गई है। दिनारा से विजय कुमार मंडल फिर से आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि हाट से शहनवाज आलम होंगे। लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर भी इन्हें मौका दिया जा रहा है। रघुनाथपुर से, सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा साहब, इनका तो चुनाव लड़ना तय था, सबसे पहले ही इनको ही टिकट का जो है वो फरमान समझिए कि संकेत मिला कि ओसामा साहब को रघुनाथपुर से टिकट मिलेगा। इसके अलावा कहलगांव से संजय यादव के बेटे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको हरी झंडी मिल गई है। संजय यादव झारखंड में मंत्री हैं। शिवहर से फारूक शेख के बारे में कहा जा रहा है। जमुई से अजय प्रताप सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हरी झंडी मिली हुई है, या पप्पू मंडल को, ये दो में से कोई एक को। अभी इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है, दोनों को हरी झंडी मिली हुई है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, दोनों को कहा गया है अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए, तो इस पर से अंतिम में मामला हटेगा। इसके अलावा अब देखिए, जहानाबाद महत्वपूर्ण सीट है, वहां से सुदय यादव विधायक हैं, उनको फिर से आरजेडी अपना उम्मीदवार बनाएगी। महुआ से मुकेश रोशन, जानते हैं तेज प्रताप यादव ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। मुकेश रोशन रोने लगे थे, लेकिन उनको सीट फाइनल हो गया है। तेज प्रताप यादव जब से आरजेडी से अलग हुए हैं, तब उनका मौका जो है वो मजबूत हो गया और तेजस्वी उनके पीछे खड़े। शेखपुरा से विजय सम्राट यादव, इनको मिलेगा। गोपालगंज के बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव को टिकट मिल जाएगा। झाझा से जयप्रकाश यादव को कहा गया है भाई या बेटी दोनों में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारने का। अब जयप्रकाश यादव को ये तय करना है कि कौन उतरेगा। मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, जानते हैं कितने चर्चित नाम है, शिक्षा मंत्री थे, रोज सुर्खियां बटोर ले जाते थे, उनको फिर से आरजेडी मधेपुरा से चुनाव लड़ाएगी। ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव, जानते हैं शंभुनाथ यादव भी चर्चित व्यक्ति हैं आरजेडी में, अब रेड भी पड़ा था इनके यहाँ। इस्लामपुर से राकेश रोशन यादव को आरजेडी टिकट देगी। इतने नाम हैं जो अभी हमारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि इन लोगों को आरजेडी ने हरी झंडी दे दी है, और लोगों को भी देना है, और सीटों पर मंथन भी चल रहा है। देर रात तक राजद खुद अपने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठती है, और महागठबंधन के साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है। सीट वाइज बातचीत हो रहा है। मुख्य मामला डिप्टी सीएम के फेस पर फंसा हुआ था,
लेकिन अब ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम का जो फेस है उसका घोषणा करना तेजस्वी यादव के लिए खतरों से खाली नहीं है, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो करेंगे मुकेश सहनी को तो कांग्रेस और वामपंथी दल के नेता भी चाहेंगे कि उनके भी तरफ से एक एक डिप्टी सीएम हो। तो ऐसे स्थिति में कितने डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर थोड़ा मामला फंसा हुआ है। सीटों पर बातचीत हो रही है। जैसे ही मामला सुलझ जाएगा, महागठबंधन अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर जनता के बीच आएगी, घोषणा करेगी। आज करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक महागठबंधन के तरफ से सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला नहीं आया है। तो चलिए कब आता है हमें भी इंतजार है, आप भी इंतजार कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।